फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं बिंग के अद्भुत प्रयोग, यानी बिंग कहाँ कहाँ यूज किया जाता है अंग्रेजी बोलते समय, अंग्रेजी लिखते समय। तो इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे बिंग के मैनली 6 यूजेस, यानी 6 प्रकार के यूज आप बिंग का जानेंगे। ठीक है, जैसे बिंग का मतलब कर या जाने पर, बिंग मतलब होने के नाते, बिंग मतलब होना, बिंग मतलब सक्षम या समर्थ, बिंग मीन्स होने पर। अब बिंग का प्रयोग पैसिव मूड मीन्स पैसिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट जो बिंग है, बिंग का मतलब कर या जाने पर। ठीक, सबसे पहले आपको देखिए सेंटेंस जरा हम यहाँ हिंदी में जो लिखा है बताते हैं। नाराज होकर, देख रहे हैं ना, कर, नाराज होकर, पीटे जाने पर, देख रहे हैं ना, ने पर। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आप बिंग का यूज करेंगे। ठीक, बिंग के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगा? जब सेंटेंस पैसिव में बनेगा। यहाँ पर जैसे पीटे जाने पर, यानी पीटे जाने पर वे लोग भाग गए, उनकी पिटाई हो गई और वे लोग भाग गए, उनकी पिटाई हो गई। ठीक है, तो जब पैसिव सेंटेंस होगा तो बिंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अब पैसिव सेंटेंस नहीं होगा तो बिंग के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। जैसे नाराज होकर, तो यहां पर बिंग, हम बिंग लिखेंगे, होकर के लिए बिंग लिखा और नाराज होने के लिए एंग्री। बिंग एंग्री, वह अपने घर चली गई, वह अपने घर चली गई, यानी सी वेंट अवे, वेंट अवे, वेंट अवे टू हर होम, टू हर होम। ओके, बिंग एंग्री सी वेंट अवे टू हर होम। पीटे जाने पर वे लोग भाग गए, पीटे जाने पर। ठीक है, तो यहां पर होगा बिंग बीटन, बीट थर्ड फॉर्म, बिंग बीटन, वे लोग भाग गए, वे लोग भाग गए। तो वे लोग की मीनिंग दे रैन अवे, रैन अवे मतलब भगना होता है, तो ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, तो इसलिए मैंने रन का सेकंड फॉर्म रैन कर दिया, और तो दे रैन अवे। नेक्स्ट यूज, बिंग का सेकंड यूज होने के नाते, होने के नाते। जैसे ना आप सुना होगा, आप सुने होंगे कि अध्यापक होने के नाते मैं तुझे सुझाव दे रहा हूं, तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते यह जानकारी दे रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप लिखेंगे या बोलेंगे, अगर आ जाता है दिमाग में, तो आप सिंपली बिंग का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? बिंग लगाना है, बोलना है, तुरंत नाउन आएगा, और सेकेंड सेंटेंस यानी जिस टेंस में ये सेंटेंस होगा उस टेंस में आपको बनाना है। मीन्स ये वाला पार्ट प्रेजेंट एंड डेफिनिट में भी हो सकता है, पास्ट एंड डेफिनिट, फ्यूचर एंड डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी टेंस में हो सकता है। जिस टेंस में होता है उस टेंस में आप ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, अध्यापक होने के नाते। ठीक है, तो के नाते अंग्रेजी हमेशा उल्टा बनता है, के नाते की मीनिंग बिंग। ओके, बिंग अध्यापक होने के नाते, यानी होने के नाते, बिंग अ टीचर, बिंग अ टीचर। ठीक, बिंग अ टीचर ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर था इसलिए ए लग गया। बिंग अ टीचर, मैं तुझे सुझाव दे रहा हूं। आई एम सजेस्टिंग, आई एम सजेस्टिंग के बाद टू यू, आई एम सजेस्टिंग टू यू। Being a teacher, I'm suggesting to you. I'm यानी I को I बोला जाता है, तो मिस्टेक हो जाता है बोलते समय I। ठीक है, तो I सही है। और being a teacher, I'm suggesting to you, तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते यह जानकारी दे रहा हूं, यह जानकारी दे रहा हूं। तुम्हारा पड़ोसी यानी being your विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स होता है पड़ोसी, और विंग योर विसिनिटी, यह जानकारी दे रहा हूं मतलब मैं दे रहा हूं, तो यहां पर मैं छिपा हुआ है, तो इसलिए यहां लिखना पड़ेगा आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन। और बिंग योर विसिनिटी, आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। अब बिंग का थर्ड यूज, बिंग जब किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण में चेंजिंग होने लगे। अब ये थर्ड जो बिंग का यूज है, जब भी किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण में मीन्स मेरिट और डिमेरिट में चेंजिंग होने लगे, तो उस कंडीशन में हम बिंग का यूज करते हैं।
तो स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले सब्जेक्ट और इज एम आर वाज वर पास्ट में रहेगा और इज एम आर प्रेजेंट में, तुरंत बिंग और बिंग के बाद एडजेक्टिव और एटसेट्रा। जैसे महेश धनी हो रहा है, पहले महेश गरीब था, ठीक है, अब उसकी क्वालिटी में, उसकी गुड में चेंजिंग हो रही है, ठीक, मतलब वो अब अमीर हो रहा है, ठीक है। तो पहले गरीब था, अब अमीर हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ठीक है। महेश को महेश लिखेंगे, महेश सिंगुलर है इसलिए यहां पर सिंपली इज, ठीक है। अब हो रहा है, यानी यह देख रहे हैं ना, बिंग मतलब जहां जहां आएगा हो रहा है, हो रही, हो रहे, उसके लिए बिंग लगाएंगे। महेश इज बिंग, क्या हो रहा है? धनी, तो यहां लिख देंगे रिस। महेश इज बिंग रिस। अगर कहा जाए तुम मोटे हो रहे हो, यू आर बिंग फैट। तुम पतले हो रहे हो, यू आर बिंग थिन। मैं तुम्हारी तरह मजबूत हो रहा था, मैं जितना तुम मजबूत हो तो मैं तुम्हारी तरह मजबूत हो रहा था, लेकिन अब मैं फिर अब कमजोर होने लगा। मैं तुम्हारे मजबूत हो रहा था, ठीक है। तो आई वॉज बिंग स्ट्रांग, स्ट्रांग मजबूत हो रहा था तुम्हारी तरह के लिए लाइक और यू। आई वॉज बिंग स्ट्रांग लाइक यू, यानी लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, और लाइक मतलब की तरह, लाइक मतलब के जैसे, ये भी होता है। तो यहाँ आया ना तरह, लाइक, और तुम्हारी की मीनिंग आप भूल कर योर मत लगा देना, क्योंकि योर तब लगेगा जब इसके बाद कोई नाउन आएगा, जैसे तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर, तुम्हारा घर योर होम, तब यहां पर लगता है। नेक्स्ट, बिंग, बिंग का प्रयोग सक्षम या समर्थ होने के सेंस में। सक्षम यानी आप वो कैपेबल हो, एबल हो कोई काम करने में। सबसे पहले आपको यहां पर करना है सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर बिंग, और बिंग के तुरंत बाद एबल का यूज करना है, प्लस टू, टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और यहां पर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एटसेट्रा होता है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो देखिए कैसे है। शोभा अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो रही है, शोभा, तो यहां लिखेंगे शोभा, ओके। शोभा इज बीइंग, हो रही है, इज बीइंग एबल, तुरंत आपको एबल लगाना। एबल क्यों? सक्षम के लिए। शोभा के लिए शोभा लिखा, हो रही है के लिए मतलब है के लिए इज लगा, हो रही के लिए बीइंग, सक्षम के लिए एबल, ठीक। अब तुरंत ये जो बार बार में आएगा तो इसके लिए आपको टू लगाना है, इन नहीं लगाना है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ना, एबल के बाद टू लगाना है, तो आप सोचेंगे कि मे की मीनिंग इन होता है तो लगाते नहीं, आपको यहाँ पर टू लगाना है, इन नहीं। तो शोभा इज बीइंग एबल टू, अंग्रेजी बोलना की बात हो रही है, शोभा इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, ओके, स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी तरह चलने में समर्थ हो रहा था, मैं एक्सीडेंटल हूं, आप जिस तरह से चलते हैं ना, मैं भी चलने में समर्थ हो रहा था, लेकिन फिर मैं नहीं चल पाया, ऐसा लग रहा है। आई वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई वॉज बीइंग, ओके, हो रहा के लिए बीइंग, असमर्थ के लिए एबल, और तुरंत इसके बाद टू। आई वॉज बीइंग एबल टू, चलने की बात हो रही है तो वॉक, आपकी तरह, तरह की मीनिंग लाइक, और आपकी के लिए यू। आई वॉज सो बीइंग एबल टू वॉक लाइक यू, ठीक है। मैं आपकी तरह पढ़ाने में सक्षम हो रहा था, सक्षम हो रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम बीइंग एबल टू टीच लाइक यू, आई एम बीइंग एबल टू टीच लाइक यू। नेक्स्ट, बिंग होने पर या बनने पर, ठीक है। जब बात अगर की जाए होने पर, जैसे कहा जाए कि नाराज होने पर, ठीक है, गुस्सा होने पर, खुश होने पर, तो इस सेंस में हम क्या करेंगे कि बिंग से पहले ऑन लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। नाराज होने पर वह चिल्लाने लगती है, कोई महिला है जब भी वो नाराज होती है ना तो बहुत काफी चिल्लाती है, अड़ोस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि सफल होने पर वे लोग नृत्य कर रहे थे, नृत्य मीन्स डांस कर रहे थे, ओके। तो नाराज होने पर तो पहले पर की मीनिंग ऑन, अंग्रेजी है इसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, पर की मीनिंग ऑन, ठीक। होने के लिए बीइंग, क्या होने पर? नाराज यानी एंग्री, एंग्री,
ऑन बीइंग एंग्री वो चिल्लाने लगती है। जिस टेंस के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं, यानी ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट टेंस डेफिनेट, लेकिन इसमें लगता है, लगती आ जाए तो लगता लगती की मीनिंग बीइंग, सॉरी यहां पर बिगिंस, बिगिन, बिगिन है तो ये प्रेजेंट टेंस डेफिनेट का टेंस है, इसमें एस लग गया। ठीक है, तो ऑन बीइंग एंग्री, अब देखिए वह चिल्लाने लगती है तो सब्जेक्ट वह है, इसके लिए सी लिखेंगे। लगता है, लगती है, लगते के लिए बिगिंस, बिगिंस, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए एस लगा, अगर होता प्लूरल तो यहां पे एस नहीं लगता। बिगिंस टू, ठीक है, चिल्लाने की मीनिंग क्राई, बिगिंस टू क्राई। ऑन बीइंग एंग्री शी बिगिंस टू क्राई, शी बिगिंस टू क्राई। सफल होने पर वे लोग नृत्य कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल गई तो उनका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो सफल होने पर वे लोग नृत्य कर रहे थे, तो सिंपली बोलेंगे, लिखेंगे ऑन बीइंग, ऑन बीइंग सक्सीडेड, सक्सीडेड, ऑन बीइंग सक्सीडेड, ये सक्सीड है तो इसका थर्ड फॉर्म से हम कोई एडजेक्टिव यहां दिखाना हुआ है, थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनता है, तो ऑन बीइंग सक्सीडेड वे लोग नृत्य कर रहे थे, दे वर, नृत्य कर रहे मतलब डांसिंग कर रहे थे। ओके, ऑन बीइंग सक्सीडेड दे वर डांसिंग। नेक्स्ट है बिंग। अब बिंग का हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, बिंग पर जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, पैसिव मूड में पढ़ने वाले हैं। पैसिव मूड मतलब पैसिव वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब भी किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, कोई भी टेंस हो, तो पैसिव सेंटेंस पहचानने की एक वर्ड है जो जादुई वर्ड है, मैजिकल वर्ड है, जा। जिसमें भी जा लगा हो तो आपको समझ लेना कि सेंटेंस पैसिव है, और उस पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, यहां देखिए उसे पीटा जा रहा है, जा रहा है, तो आपके दिमाग में एक और बात चलेगा कि जा रहा है, कहां जा रहा है? यहां कोई मंजिल तो फिक्स नहीं है ना कि स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, ऐसा तो फिक्स नहीं है ना भाई। उसे पीटा जा रहा है मतलब उसकी पिटाई हो रही है। एक और पैसिव पहचानने का तरीका, इसमें जो काम करता है ना, उसमें सब्जेक्ट कभी कभी गायब होता है। अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें बाई लगकर, यानी हिंदी में द्वारा लगकर आएगा। जैसे उसे सचिन के द्वारा पीटा जा रहा है, उसे उसकी मां के द्वारा पीटा जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। पैसिव पहचानने के दो वर्ड, या तो हिंदी में द्वारा लगा हो या तो जा लगा हो, तो आपको समझ लेना है कि सेंटेंस पैसिव है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा तो लगेगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब भी पैसिव बना तो उसमें बिंग लगता ही लगता है। उसे, तो उसे यानी ही, ठीक, रहा पीटा जा रहा है, इज बिंग, सी इज बिंग। पीटने की मीनिंग बीट होता है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटन, सी इज बिंग बीटन, ही इज बिंग बीटन। ठीक है, ही इज बिंग बीटन, उसे पीटा जा रहा है या उसकी पिटाई हो रही है। मुझे कल स्कूल में स्वागत किया जा रहा था, यानी जो लोग स्वागत कर रहे थे, इसमें नाम नहीं है, मैंने स्वागत किया जा रहा था, मेरी स्वागत हो रहा था। ठीक है, तो मुझे यानी आई के साथ वॉज, ठीक, था के लिए जा रहा, बीइंग, ठीक, वेलकम, वेलकम थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है बीइंग के बाद। आई वॉज बीइंग वेलकम्ड, कहां? स्कूल में, इन द स्कूल। कब स्वागत किया जा रहा था? कल की बात हो रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट पे कल की मीनिंग यस्टरडे, यस्टरडे, यस, आई वॉज बीइंग वेलकम इन द स्कूल यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस तरह के वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए।